सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत का डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा हैं। आइन के मुताबिक वाज़ेह है कि डायरेक्शन पार्लिमानी पार्टी देगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। पार्टी सरबराह मेंबरान की नाअहली या फिर डीसीट करने के लिए रेफरेंस भेज सकता है। जो नुक्ता आप उठाना चाह रहे हैं वो हम समझ चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से मजीद कहा गया कि मुनासिब होगा किसी और वकील को मौका दिया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इरफान कादिर से ये मुकालमा किया, जबकि वकील मंसूर अवान की जानिब से कहा गया कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट मुस्तरद हो जाएगा। यही नुक्ता है। पार्टी हिदायत और डिक्लेरेशन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से इस बात को वाज़ेह किया गया है। क्या पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी का सरबराह हो सकता है? जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दर्ज है कि पार्टी सरबराह का किरदार पार्टी को डिक्लेरेशन देना है। वकील मंसूर अवान की जानिब से बात वाज़ेह की गई। सवाल का सीधा जवाब दें। जस्टिस एजाजुल एहसन का हमजा शहबाज के वकील से मुकालमा। 14वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 63A में तरमीम की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि तरमीम शुदा आर्टिकल 63A पढ़ें। हमजा शहबाज के वकील को जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये हिदायत दी गई हैं कि आर्टिकल 63A में कुछ तरामीम हुई हैं, इसको दोबारा से पढ़ा जाए। ताहम ये समाअत जारी है। 3 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है, जिसकी जो सरबराही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस शेख अजमत सईद के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह ही सारे फैसले करता है। मंसूर अवान की जानिब से ये पॉइंट को उठाया गया है। पार्टी पॉलिसी में वोट कास्ट करने से मुतल्लिक 2 असूल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये एक बार फिर से वाज़ेह किया गया है। जस्टिस शेख अजमत सईद के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह ही सारे फैसले करता है। मंसूर अवान की जानिब से इस पॉइंट को उठाया गया, तो इसको क्लियर करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि पार्टी पॉलिसी में वोट कास्ट करने से मुतल्लिक 2 अलग असूल हैं। तो ये समाअत जारी है और आपको बताएं कि 3 रुकनी बेंच है जो कि समाअत कर रहा है। परवेज इलाही की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। वज़ीर आला के इंतखाब को चैलेंज किया गया था, जिस पर ये समाअत हो रही है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि एक तो इस केस को फुल बेंच तश्कील दिया जाए जो कि इस केस को सुने, और दूसरा आर्टिकल 63A की तशरीह को वाज़ेह किया जाए ताकि कोई अबहाम ना रहे और जो अबहाम पैदा हो रहे हैं उसको दूर किया जा सके। ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो इख्तियार इमरान खान को दिया गया था बतौर पार्टी सरबराह, वो इख्तियार चौधरी शुजात हुसैन के पास क्यों नहीं है। इमरान खान के कहने के मुताबिक उनके 20 अरकान को डीसीट कर दिया गया था, मगर वही सिचुएशन अगर आज दूसरी जानिब है तो इस पर इख्तियारात क्यों नहीं दिए जा रहे। इस फैसले को वाज़ेह किया जाए और इसके लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा किया गया है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से। साथ ही साथ ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर ये 3 रुकनी बेंच फैसला करेगी तो हुकूमती इत्तेहाद इस फैसले को नहीं मानेगा। ताहम दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर समाअत जारी है और 3 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनकी जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि तमाम फरीकैन को सुना जाएगा, तमाम पॉइंट्स को सुना जाएगा, जिसके बाद ही कोई फैसला जारी किया जाएगा। वकला के दलाइल जारी हैं। जस्टिस शेख अजमत सईद के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह ही सारे फैसले करता है। मंसूर अवान की जानिब से ये पॉइंट उठाया गया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से बात को वाज़ेह किया गया कि पार्टी पॉलिसी में वोट कास्ट करने से मुतल्लिक 2 असूल हैं। पहले पार्लिमानी पार्टी और सरबराह के इख्तियारात में अबहाम था। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि तरमीम के बाद आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी को हिदायत का इख्तियार है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये भी हिदायत की गई है कि आर्टिकल 63A में कुछ तरामीम की गई हैं, इसे दोबारा से पढ़ा जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि तरमीम के बाद आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी को हिदायत का इख्तियार है। पहले पार्लिमानी पार्टी और सरबराह के इख्तियार में
इबहम था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि मगर अब 63A में तरमीम कर दी गई है तो पार्लिमानी पार्टी को हिदायत का इख्तियार हासिल है। क्या पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी का सरबराह हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दर्ज है कि पार्टी सरबराह का किरदार पार्टी को डायरेक्शन देना है। सवाल का सीधा जवाब दें। जस्टिस एजाजुल एहसन का हमजा शहबाज के वकील से ये मुकालमा। 14वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 63A में तरमीम की गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया है कि तरमीम शुदा आर्टिकल 63A पढ़ें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने हमजा शहबाज के वकील को ये हिदायत की है। आर्टिकल 63A में पार्टी सरबराह का जिक्र मौजूद है। जस्टिस शेख अजमत सईद के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह ही सारे फैसले करता है। पार्टी पॉलिसी में वोट कास्ट करने से मुतल्लिक 2 असूल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि पहले पार्लिमानी पार्टी और सरबराह के इख्तियारात में अबहम था, मगर आर्टिकल है कि पार्टी सरबराह का किरदार पार्टी को हिदायत देना है। सवाल का सीधा जवाब दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने हमजा शहबाज के वकील से मुकालमा किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस बात को वाज़ेह किया है कि आर्टिकल 63A में तरामीम की गई हैं। पहले जो है पार्टी सरबराह का जो किरदार था उस पर अबहम था, मगर अब ये वाज़ेह हो चुका है। दोबारा से 63A को डिटेल में पढ़ा जाए। क्या पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी का सरबराह हो सकता है? जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दर्ज है कि पार्टी सरबराह का किरदार पार्टी को डिक्लेरेशन देना है। वकील मंसूर अवान की जानिब से बात वाज़ेह की गई। सवाल का सीधा जवाब दें। जस्टिस एजाजुल एहसन का हमजा शहबाज के वकील से मुकालमा। 14वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 63A में तरमीम की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि तरमीम शुदा आर्टिकल 63A पढ़ें। हमजा शहबाज के वकील को जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये हिदायत दी गई हैं कि आर्टिकल 63A में कुछ तरामीम हुई हैं, इसको दोबारा से पढ़ा जाए। ताहम ये समाअत जारी है। 3 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है, जिसकी जो सरबराही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस शेख अजमत सईद के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह ही सारे फैसले करता है। मंसूर अवान की जानिब से ये पॉइंट को उठाया गया है। पार्टी पॉलिसी में वोट कास्ट करने से मुतल्लिक 2 असूल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये एक बार फिर से वाज़ेह किया गया है। जस्टिस शेख अजमत सईद के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह ही सारे फैसले करता है। मंसूर अवान की जानिब से इस पॉइंट को उठाया गया, तो इसको क्लियर करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि पार्टी पॉलिसी में वोट कास्ट करने से मुतल्लिक 2 अलग असूल हैं। तो ये समाअत जारी है और आपको बताएं कि 3 रुकनी बेंच है जो कि समाअत कर रहा है। परवेज़ इलाही की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। वज़ीर आला के इंतखाब को चैलेंज किया गया था, जिस पर ये समाअत हो रही है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि एक तो इस केस को फुल बेंच तश्कील दिया जाए जो कि इस केस को सुने, और दूसरा आर्टिकल 63A की तशरीह को वाज़ेह किया जाए ताकि कोई अबहम ना रहे और जो अबहम पैदा हो रहे हैं उसको दूर किया जा सके। ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो इख्तियार इमरान खान को दिया गया था बतौर पार्टी सरबराह, वो इख्तियार चौधरी शुजात हुसैन के पास क्यों नहीं है।